बिहार सरकार के तरफ से 10 लाख रुपया आपको दिया जाता है उद्यमी लगाने के लिए, रोजगार करने के लिए। तो उसके लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना है, जिसमें से आपको 50% सब्सिडी रहेगा, यानी 50% 5 लाख रुपया आपको माफ़ किया जाएगा और 5 लाख रुपया आपको 84 किस्तों में लौटाना होगा। तो आपको ऑनलाइन के माध्यम से कैसे आवेदन देना है, सभी कैटेगरी के लिए आपको ये आवेदन करना जरूरी है। तो पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। यही आपका ऑफिशियल साइट है, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना हो या आपको बिहार लघु उद्यमी योजना हो, इसी वेबसाइट से आपको ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन किया जाता है। तो हम यहाँ पे मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के बारे में बताने वाले हैं, जिसमें आपको 10 लाख रुपया बिजनेस करने के लिए, उद्योग लगाने के लिए सरकार देगी। तो इस वेबसाइट पर आने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, गूगल में आना है, यहाँ पे टाइप करना है सरकारी.com, ऊपर वाले सेक्शन पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पे आपको सर्च कर लेना है मुख्यमंत्री उद्यमी योजना 2024, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। यही जो कि आपको आर्टिकल खुलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। A to Z जानकारी आपको इसमें दिया गया है। 10 लाख रुपया आपको दिया जाएगा, 5 लाख रुपया आपको माफ किया जाएगा और 5 लाख का 84 किस्तों में आपको लौटाना होगा। यह जो कि अंतिम तिथि 31 जुलाई तक रखा गया है। 1 जुलाई से आवेदन आपको शुरू किया गया था और आपको 18 से 50 के बीच में होना चाहिए, तब जाकर इसके लिए आवेदन करेंगे। और आपका मिनिमम जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपका इंटर हो या ITI हो या आपका डिप्लोमा हो, तब जाकर इस फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ पे जो दस्तावेज लगेगा, निवास प्रमाण पत्र, मैट्रिक सर्टिफिकेट, इंटरमीडिएट, जाति, आधार, फोटो। यहाँ पे नहीं आपको अकाउंट लग रहा है, ना ही आपको पैन कार्ड लग रहा है, और ना ही आपको यहाँ पे आय प्रमाण पत्र लग रहा है। ये बाद में आपका जब अप्रूव होगा, जैसे आपका नाम शॉर्ट लिस्ट होगा, उसके बाद ये दस्तावेज आपको लगेगा। तो यहाँ पे सब कुछ जानकारी दिया गया है। यहाँ पे ऑफिशियल जो वेबसाइट लिखा गया है, क्लिक हियर, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पे आपको लॉगिन एंड पंजीकरण लिखा गया, इस पर क्लिक करके MMU यानी मुख्यमंत्री उद्यमी योजना पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे मुख्यमंत्री उद्यमी योजना वित्तीय वर्ष 2024-25 लिखा गया, इस पर क्लिक करिएगा। अब आपको यहाँ पे फर्स्ट पर रजिस्टर करना है। तो आपका यहाँ पे फर्स्ट नाम लिखिए, अगर मध्य नाम जैसे आपका कुमार हो या जिस प्रकार से आपको लगता है कि आपका मिडिल नेम होगा, तो आपको यहाँ पे लिखिएगा, अन्यथा आपको अंतिम नाम होगा तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर आपका केवल नाम अजय है, तो यहाँ पे आपको प्रथम नाम में ही आपको यहाँ पे लिख लेना है। जैसे यहाँ पे किसी कारणवश अजय कुमार राम नाम होगा, तो यहाँ पे मध्य में आपको कुमार और लास्ट में आपको राम होगा। अगर आपको अजय राम होगा, तो यहाँ पे अजय और लास्ट में आपको राम लिखना है। उसके बाद एक ईमेल ID आपको लिख लेना है। इसमें पूछा जा रहा है कि आपके यह नया व्यवसाय है या पहले से व्यवसाय किए हैं। तो भैया आपके पास व्यवसाय हो या नहीं हो, आपको यहाँ पे जो किए नया व्यवसाय के लिए आपको यस कर लेना है, यानी हमको व्यवसाय करना है। होगा भी तभी आपको यस करिएगा, नहीं होगा तभी आपको यस करिएगा, तो आपका अप्रूवल होने में कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद आपका जो जेंडर होगा, जेंडर सिलेक्ट करिएगा। उसके बाद एक मोबाइल नंबर लिखिएगा। यह मोबाइल नंबर वही लिखना है जो आपका आधार कार्ड में रजिस्टर्ड होगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा। एक मोबाइल नंबर एक आदमी का आधार कार्ड में रजिस्टर्ड होगा, तभी जो उस आदमी का आवेदन होगा। एक नंबर 2-3 आदमी के नाम में रजिस्टर्ड होगा, तो उसका एक ही आदमी का मुख्यमंत्री का उद्यमी योजना का आवेदन होगा। इस बात को ख्याल रखिएगा। या आपको किसी CSC के माध्यम से आप जाकर वहां से मोबाइल नंबर आप चेंज करा सकते हैं। आधार नंबर अपना डाल लीजिएगा। आवेदक का जैसे आप किस जाति से आते हैं, तो यहाँ पे देखिए, जैसे आप अनुसूचित जाति SC ST अति पिछड़ा वर्ग, यहाँ पे महिला के लिए कोई ब्याज नहीं लगेगा। युवा के लिए आपको 1% ब्याज लगेगा। जो आपका पिछड़ा वर्ग हो या जनरल हो या आपको युवा उद्यमी हो, उस आदमी के लिए यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। अल्पसंख्यक में 1200 आदमी का सिलेक्ट होगा और बाकी जितना भी आदमी का दिख रहा है, इसमें 8000 आदमी, टोटल आदमी का 9200 आदमी का सिलेक्ट होगा आवेदन। तो जिस प्रकार से जो होगा आपको यहाँ पे सिलेक्ट करिएगा। तो मेरे केस में ए आदमी जो कि आपको अति पिछड़ा वर्ग से आता है, सारा डाटा फिलअप करके OTP प्राप्त करे पर क्लिक करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको ओके आ जाएगा, ओके कर लीजिएगा। अगर आपको स्क्रीन पर दिखाता है कि आपका जो कि आधार सत्यापन विफल रहा, तो आपको अपना आधार में जो नंबर जुड़ा है उसको आपको चेक करना है और अपने नाम का स्पेलिंग जिस प्रकार से आधार में हो उसको चेक करना है। दोनों आपका सेम होगा तो आपको आधार विफल नहीं लिखेगा। जो मेरे पास अभी OTP आया हुआ है, मेरा सब कुछ सही था, इसीलिए चला आया। आधार जो कि सफल बताया। अगर कोई त्रुटि होता है तो भैया अपना मोबाइल नंबर को चेक करिए और अपना आधार कार्ड में जो नाम है उसको चेक करिए, ट्राई करिए, आपका काम हो जाएगा। मेरे पास जो OTP आया हुआ है, उस OTP को हम यहाँ पे लिख लेते हैं। सत्यापित करे पर हम क्लिक करते हैं। OTP सफलतापूर्वक सत्यापित हो गया है। आधार कार्ड का जो नंबर है
जो फिलहाल रजिस्टर किए तो नंबर डालिए और पासवर्ड जो कि आपके मोबाइल पर भेज दिया गया है उस पासवर्ड को आपको यहाँ पे भर के लॉगिन कर लीजिएगा। अगर आपका पासवर्ड नहीं आता है किसी कारणवश तो यहाँ पे अपना पासवर्ड बदले पर क्लिक करिएगा, यहाँ पे आधार कार्ड का नंबर डालिएगा, पासवर्ड अनुरोध पर क्लिक करिएगा, नया जो कि पासवर्ड आप यहाँ पे बना सकते हैं। चलिए मेरे पास पासवर्ड आ चुका है, आधार कार्ड का नंबर, मैं पासवर्ड डालकर लॉगिन पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पे जब लॉगिन हो जाएगा तो आपका कुछ डाटा जो होगा पर्सनल आपको दिखाई देगा। तो इस प्रकार से जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद आपको जन्म तिथि जो होगा आपको मैट्रिक के प्रमाण पत्र पर, वो आपको मैट्रिक के प्रमाण पत्र के अनुसार अपना जन्म तिथि यहाँ पे पहले आपको मंथ, उसके बाद डे, उसके बाद ईयर आपको यहाँ पे लिख लेना है। जैसे यहाँ पे जिस प्रकार होगा यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ। आपका जो होगा आपको यहाँ पे टाइप करके भी लिख सकते हैं या कैलेंडर पर यहाँ पे क्लिक करके भी कैलेंडर शो करेगा तो आप यहाँ पे अपना लिख सकते हैं। अपने पिताजी का नाम लिखिए, जो आपका मैट्रिक प्रमाण पत्र पर होगा वो सब कुछ आपको यहाँ पे लिख लेना है। जैसे अभिभावक के तौर पर लिखते हैं आपका गार्जियनशिप में, तो आपको कौन सा आदमी है उसको यहाँ पे टिक करना है। तो मेरे केस में मेरे पिताजी हैं तो यहाँ पे पिताजी को सिलेक्ट करके अपने पिताजी का नाम मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। क्या आप दिव्यांग है? तो यहाँ पे अगर आप यस करते हैं तो आपको सर्टिफिकेट लास्ट में अपलोड भी करना होगा और सर्टिफिकेट का परसेंटेज भी आपको बताना होगा। तो मेरे केस में ए आदमी जो कि विकलांग है, आपके केस में विकलांग नहीं होगा तो आपको यहाँ पे नो करिएगा, लेकिन यहाँ पे हम जो कि यस कर लेते हैं, काहे कि विकलांग सर्टिफिकेट इनको अपलोड भी करना है। उसके बाद आवेदक का जिस प्रकार पता है, जैसे ग्राम, पोस्ट ऑफिस, पंचायत का नाम, थाना, ब्लॉक आपको जो होगा, जिला, उसके बाद एरिया पिन कोड, सब कुछ यहाँ पे आपको लिख लेना है। आप किस कैटेगरी से आते हैं, कैटेगरी के तौर पर आपको यहाँ पे लिख लेना है। जैसे आपको पिछड़ा वर्ग से आते होंगे तो भैया आपको युवा उद्यमी के तौर पर आपको फॉर्म भरा था, या अब की बार इसमें अपडेट किया गया है। पहले जो पिछड़ा वर्ग, युवा उद्यमी और जनरल सब कुछ आपको आता था, लेकिन यहाँ पे आपको पिछड़ा वर्ग भी आपकी बार शो कर रहा है। तो यहाँ पे जो कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग से हम आते हैं तो इसको क्लिक करते हैं। अब आपका जो जाति होगा, जाति आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, आप किस कास्ट से आते हैं। उसके बाद आपका क्या पढ़ाई लिखाई है, शैक्षिक विवरण आपको इसमें दे देना है। तो यहाँ पे जो कि आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपका जो वर्ग होगा तो मिनिमम से शुरू करिए, आपको 10 से यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, मैट्रिक लिखिए या 10th लिखिए, जो आपको इच्छा है आपको यहाँ पे लिख लेना है। आपका बोर्ड का क्या नाम है, किस बोर्ड से आप जो कि इसमें पास किए हुए हैं उस बोर्ड का नाम आपको यहाँ पे लिख लेना है, जो मैट्रिक का पढ़ाई आपने किया होगा। उसके बाद उस बोर्ड के अनुसार आपका मैट्रिक में क्या रोल नंबर था, रोल नंबर आपको लिख लेना है। उसके बाद पास आप कब किए थे, पास का साल जो होगा आपको यहाँ पे लिख लेना है। उसके बाद आपका विषय कौन सा था आपके मैट्रिक के अनुसार, जैसे मैथ, संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, जिस प्रकार से था सब कुछ आपको यहाँ पे लिख लेना है। उसके बाद यहाँ पे जोड़े लिखा गया, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपका जो विषय के अनुसार आ जाएगा डाटा, फिर से आपको इसमें इंटर का जोड़ना है। तो यहाँ पे आपको जिस प्रकार होगा आपको यहाँ पे वर्ग आपको इसमें लिख लेना है कि आप पढ़ाई किए होंगे। मिनिमम जो क्वालिफिकेशन होगा आपका इंटर हो, ITI हो, डिप्लोमा हो, तभी इस फॉर्म को भर सकते हैं, केवल मैट्रिक पर इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। उसके बाद बोर्ड का नाम, रोल नंबर क्या था, कब पास किए थे, आप में विषय कौन सा था, जिस प्रकार भरे थे। उसके बाद जोड़े पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे परियोजना का विवरण दिया गया, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। आपका जो कि परियोजना किस टाइप का है, यहाँ पे आपको जिला वाइज जो रिकॉर्ड होगा आपको शो करेगा। तो यहाँ पे देखिए हम कैटेगरी ए में करने वाले हैं। यहाँ पे कैटेगरी ए में जो आपका उत्पाद के लिए आप बिजनेस लगाना चाहते हैं वो सब कुछ आएगा। इसका लिस्ट अगर आप देखना चाहते हैं, और उसके बाद यहाँ पे मुख्यमंत्री उद्यमी योजना विस्तृत चयन प्रक्रिया क्लिक है, इस पर क्लिक करिएगा, एक PDF डाउनलोड हो जाएगा। इसमें सब कुछ आपको बताया गया है। जैसे कैटेगरी ए में कंपनी लगा सकते हैं, प्रोडक्शन लगा सकते हैं, उद्यमी लगा सकते हैं। जिस प्रकार से कैटेगरी ए में 5000 आदमी का सिलेक्ट होगा, यहाँ पे सारे जो कि आप देख सकते हैं। इस प्रकार का उद्यमी है। कैटेगरी बी में भी 3500 आदमी का जो कि सिलेक्शन होगा, इसमें आपको 23 प्रकार के बिजनेस लगा सकते हैं। और यहाँ कैटेगरी सी में भी बहुत सारे जो कि आपको लगा सकते हैं उद्यमी, जिस प्रकार यहाँ पे दिया गया। ठीक है, तो पहले एक बार इसमें देख लीजिएगा, सिलेक्ट कर लीजिएगा कि हमको कौन सा बिजनेस करना है और किस बिजनेस में आपको जो कि आइडिया है। ठीक है, साइबर कैफे यहाँ पे देख सकते हैं, तो इस पर हम क्लिक कर देते हैं। अब आपका कुछ रिपोर्ट आ जाएगा, जिस प्रकार से पिछले साल
जो आपका आवेदन हुआ था, देख सकते हैं कि 879 आदमी का आवेदन हुआ था, जिसमें से आपके ज़िले में 26 आदमी का जो कि सिलेक्शन हुआ है, जो इस प्रकार यहाँ पे देख सकते हैं। सारा रिकॉर्ड आपको बताएगा, ठीक है। तो अपने अनुसार देख लीजिएगा, और आपको इधर उधर करके भी थोड़ा सा करते हैं तो आपके एरिया में पता चल जाएगा कि आपके एरिया में कितने आदमी का पहले पास हुआ है। यहाँ पे रेंडमली जिस प्रकार से सिलेक्ट होता है, तो आपको कैटेगरी वाइज ही, बिजनेस वाइज ही आपको लॉटरी लगाया जाता है। अब ऐसा नहीं है कि सभी का एक बार लगा दिया गया उसके बाद रेंडमली सिलेक्ट कर लीजिएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। बिजनेस वाइज आपका जो कि लॉटरी उसमें लगाया जाता है। तो आपको जिस लेवल में आपका आवेदन कम गिरता है उस जो कि उद्यमी लगाने में, तो समझ लीजिएगा सिलेक्शन का ज़्यादा आपको चांस होता है। तो हमको जो कि उसको ज़्यादा मतलब नहीं रखना है, काहे कि भैया हमारा जो आइडिया है, हमको बिजनेस सेक्टर में साइबर कैफे का ही हमको आइडिया है। हम अधौर फदौर कुछ जो कि हम नहीं ले सकते हैं। आपका जो मर्जी है इसमें आप आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। पूछा जा रहा है क्या आपका उपयोग परियोजना हेतु आवेदन करना चाहते हैं, बिल्कुल। तो यहाँ पे जो कि हम टिक करते हैं। यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है अगर आप इसमें सिलेक्ट करते हैं तो बाद में आपको इसको चेंज भी नहीं किया जाएगा। सही मानते हैं, हमको चेंज भी नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पे पूछा जा रहा है जो आप इसमें फैक्ट्री लगाइएगा, उद्यमी लगाइएगा, वह जमीन आपका है या रेंट पर है, किस प्रकार से। तो भैया मेरा ही जमीन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो कोई रेंट पर आता है किराए पर, वो अपना इसमें सिलेक्ट करेगा। उसके बाद परियोजना स्थल का आपको पता देना है कि आप कहाँ पे इसको बिजनेस लगाना चाहते हैं। जैसे आपका घर किसी और जिले में है और यहाँ पे बिजनेस लगाना चाहते हैं कुछ और जिले में, तो आपको यहाँ पे पूरा विवरण आपको देना है। तो मेरे केस में सेम जिला, सेम गांव, सेम वार्ड है, तो वही जो मेरा पता था वही पता मैं यहाँ पे सारा चीज़ भर लूँगा। अगर आपको कुछ चेंज करना होगा, चेंज आपको यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे सेव बटन में इस पर हम क्लिक करते हैं। उसके बाद आपका जो दस्तावेज होगा, दस्तावेज जब आपको अपलोड करना है तो यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र होगा, जाति प्रमाण पत्र आपको अपलोड करना है। मैट्रिक का 10वीं का प्रमाण पत्र जन्म तिथि के लिए आपको प्रूफ के तौर पर लगाना है। इंटरमीडिएट का आपको लगाना है। उसके बाद आपको नीचे आना है। ये भी यहाँ पे जिस प्रकार अगर आप इंटर का ही लगाए थे, जो आपको दोबारा से इसमें सक्सेस हो गया था, मैं इंटर ही आपको इसमें भी लगा लेना है। आवासीय प्रमाण पत्र, प्रोफाइल फोटो के तौर पर आपका जिस प्रकार लाइव फोटो होगा कैमरा से आपको खींचना होगा, ठीक है। उसके बाद हस्ताक्षर आपको लगाना है। दिव्यांग सर्टिफिकेट हम इसलिए बोले थे कि इन केस में ये आदमी दिव्यांग है। अगर आप दिव्यांग वहाँ पे नो किए होते तो इसको अपलोड करने की जरूरत नहीं होता। आपके केस में कोई ज़रूरत नहीं होगा। उसके बाद ट्रेनिंग सर्टिफिकेट अगर आपके अनुभव हो तो उसको डालिए, अन्यथा नहीं है तो इसको खाली भी आप छोड़ सकते हैं। इसमें स्टार मार्क आपको नहीं दिया गया है। जितने में स्टार मार्क है आपको देना अनिवार्य है कागजात को। तो इसको ऑलरेडी हम स्कैन कर चुके हैं, बारी बारी से इसमें अपलोड कर देते हैं। तो यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र यहाँ पे हम चूज करते हैं। यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट है, पीडीएफ में हो ये आपको फोटो के रूप में चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। डबल क्लिक करेंगे यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद हम अपलोड कर देंगे, ठीक है। अपलोड जब हो जाएगा सफलतापूर्वक तो यहाँ पे लिख देगा और यहाँ पे डाउनलोड का एक बटन आ जाएगा। इसको चेकआउट भी कर सकते हैं, क्लिक करके देख सकते हैं। उसके बाद मैट्रिक का जो प्रमाण पत्र है, मार्कशीट, उसको अपलोड करता हूँ। यहाँ पे मैट्रिक कैमरा रखा हुआ, उसके बाद इसको अपलोड करता हूँ। ये जो कि पीडीएफ में था और आपको फोटो में था, दोनों में अपलोड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे इंटरमीडिएट का मैं डाल देता हूँ, यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके अपलोड कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे देखिए जो आपका शैक्षिक योग्यता है, यहाँ पर दोबारा से मैं इंटर को ही डाल देता हूँ। हाईएस्ट एजुकेशन के तौर पर अगर आप और भी पढ़ाई किए होते, जो आपका डाटा इसमें अपलोड किए, यहाँ पे मैट्रिक और इंटर दो ही था। मैं ऑलरेडी ग्रेजुएट हूँ, लेकिन मेरे पास जो कि है इसका सब्जेक्ट वाइज डाटा नहीं था, इसलिए उसको मैं नहीं इंक्लूड किया। आपके पास होगा तो ग्रेजुएशन तक, पीजी तक जो होगा आप इसमें डाटा को अपना इंक्लूड कर सकते हैं। यहाँ पे आ गया, इसको भी अपलोड कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे देखिए आवासीय प्रमाण पत्र आता है, चूज फाइल पर क्लिक करके यहाँ पे आवासीय रखा है, यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ। जो अपलोड होगा यहाँ पे सारे चीज आपको दिखाएगा। और प्रोफाइल पिक्चर के लिए आपको कैमरा इसमें लगाना होगा, मैं कैमरा आपको लगा दूंगा। यहाँ पे हस्ताक्षर रहेगा, चूज फाइल पर क्लिक करता हूँ, हस्ताक्षर भी यहाँ पे ला लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे दिव्यांग सर्टिफिकेट, यहाँ पे चूज फाइल पर क्लिक करता हूँ। दिव्यांग सर्टिफिकेट यानी विकलांग लिखा गया, इस पर क्लिक करके लाकर यहाँ पे भी अपलोड कर देता हूँ। और यहाँ पे ट्रेनिंग सर्टिफिकेट जरूरत नहीं है, अगर होगा तो डाले नहीं। अब यहाँ पे बचता है मेरा प्रोफाइल पिक्चर, तो इसके लिए कैमरा लगाना पड़ेगा। मैं इसको कैमरा लगा लेता हूँ। मैं कैमरा लगा दिया हूँ। उसके बाद अगर चाहें तो मोबाइल द्वारा भी सारा काम कर सकते हैं। पिछला वीडियो में अपलोड कर बता दिया हूँ कि अपने मोबाइल को भी आप कैमरा इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। स्टार्ट कैमरा लिखा है, इस पर क्लिक करता हूं। उसके बाद यहाँ पे मैं अलाउ करता हूं और यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा जो कि फोकस यहाँ पे आ चुका है। और इस प्रकार से आप चाहें
तो अपना जो कि है यहाँ पे कर दिया, अपलोड हो गया। अब आपको इसको चेकआउट करना है। यहाँ पे देखिए फाइल अपलोड हो गया है, तो यहाँ पे फाइल वाले सेक्शन दिया गया, इस पर क्लिक करना है और फोटो यहाँ पे देख सकते हैं कि इस प्रकार से फोटो क्लिक हुआ था और यहाँ पे आपको अपलोड हो गया। ठीक है, यहाँ पे आपको नीचे आ जाना होगा, इसको चेक कर लेना है आपको। तो इस प्रकार से चेक कर सकते हैं, पूरा डाटा आपको यहाँ पे देखने को आ जाएगा। एक बार इसको पूरा अच्छे तरीक़े से आपको देख लेना है और उसके बाद इसको प्रिंट भी कर लेना है। ठीक है, इसका भी डाटा आपके पास होना ज़रूरी है, नहीं तो केवल फाइनल सबमिट में केवल आपको अप्लीकेशन नंबर ही मिलेगा। तो मैं डाटा जो कि पूरा यहाँ पे मिला लेता हूँ और यहाँ पे एक प्रिंट बटन दिया गया है राइट साइड में, इस पर आपको क्लिक करके इसको प्रिंट आउट साइबर कैफ़े की मदद से जैसे भी इसको PDF के तौर पर आपको ले लेना है। अब आपको नीचे आ जाना है। नीचे आ जाने के बाद जो लिखा गया है फाइनल सबमिट करने के लिए यहाँ पे जमा करें, इस पर आपको जो कि क्लिक कर लेना है। उसके बाद टर्म्स कंडीशन के एक्सेप्ट कर लेना है। आपका नाम कुछ डाटा आ जाएगा, आप देख सकते हैं। उसके बाद सबसे नीचे में आएगा फाइनल सबमिट, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। ठीक है, जो आपका ये रिसीविंग निकलेगा अपने पास रखिएगा, कहीं जमा करने की ज़रूरत आपको नहीं है। आवेदन करने के बाद डॉक्यूमेंट को कहीं जमा करने की ज़रूरत नहीं है। आपको केवल जैसे 31 तारीख इसका अंतिम तिथि है, तो 4-5 दिन के बाद रेंडमली लॉटरी के माध्यम से आपको कलेक्ट किया जाएगा। जितना भी आदमी का नाम आएगा, एक आपको PDF जारी किया जाएगा इसी ऑफिशियल साइट पर जहां से आप आवेदन दिए हैं। वहां से अपना नाम को सॉर्ट आउट कर देख सकते हैं। अगर आपका नाम आ जाता है तो उसके लिए आपको करेंट अकाउंट और आपको पैन कार्ड और भी जो होगा कागजात बनाने को कहा जाएगा। अगर आपका नाम नहीं आता है तो आप जो कि 2025-26 के सेशन के लिए तैयार रहिएगा आप आवेदन करने के लिए। तो इस प्रकार से सारा जानकारी हम आपको दे दिए। और अभी भी इस वीडियो संबंधित किसी भी तरीके का प्रश्न है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। और मैं हूं राज शर्मा, फिर मुझे नए वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।